हेलो एवरीवन। तो सी टेट और यूपी टेट में टॉप 100 रिपीटेड कॉन्सेप्ट जिससे आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं सीडीपी में। तो चलिए इसके अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करें। स्कीमा क्या होता है? अ मेंटल स्ट्रक्चर एंड और अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज यूज टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। ज्ञान की मानसिक संरचना जिनका उपयोग जानकारी की व्याख्यान के लिए किया था उसको स्कीमा कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? स्कीमा हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड बाय द कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन। स्कीमा हमें जानकारी को वर्गीकृत करके हमारे आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करने व समझने में मदद करता है। तो स्कीमा बेसिकली क्या है? और मेंटल स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है। तो इसको स्कीमा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्कीमा को हम, ये एक मेंटल ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, फिर इसमें कुछ होगी, फिर इसमें कुछ होगी। तो इस टाइप से पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। और कितने टाइप के होते हैं स्कीमा? तो सोशल स्कीमा हो सकता है, फिर सेल्फ स्कीमा हो सकता है, इवेंट स्कीमा हो सकता है, यानी कोई प्रोग्राम है आपके बारे में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके पास। कल्चरल स्कीमा हो सकता है, रोल स्कीमा यानी जेंडर मेल फीमेल का स्कीमा हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? अ चाइल्ड हैज़ अ स्कीमा फॉर डॉग एज 4 legs एनिमल दैट बार्क। एक बच्चे के मन में कुत्ते का स्कीमा है कि वह 4 पैरों वाला जानवर है जो कि भौंकता है। ये एक इन्फॉर्मेशन है। ऐसे एक इन्फॉर्मेशन कि बिल्ली एक ऐसी जानवर है जिसके भी 4 पैर होते हैं, इसको स्कीमा बोलते हैं। पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और 4 पैर होते हैं, इसको स्कीमा बोलते हैं। पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इसको बोलते हैं स्कीमा। और क्या हो सकता है इसको? अदर फॉर्मेशन में क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल रिफ्लेक्सेस लाइक ग्रैस्पिंग, सकिंग, यानी जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर ये रिफ्लेक्सेस होते हैं स्कीमा के फॉर्मेशन में। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि कैसे वो दूध को से वो सक करके अपना भोजन को ग्रहण करेगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ये उसके अंदर इनबिल्ड इन स्कीमास होते हैं, जिसके वजह से उसका सर्वाइवल आसान हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ना हो तो बच्चा सर्वाइव ही ना कर पाए, जस्ट बिकॉज कि वो खाना दूध पी नहीं पाएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा विदाउट चेंज देम। मौजूदा मानसिक स्कीमा को बदले बिना उसमें नई जानकारी को फिट करना। यानी एसिमिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस वेयर वी इंटरप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग। यानी क्या होता है? यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जहां हम अपने वर्तमान ज्ञान के माध्यम से नए अनुभव को समझते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन एडिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस स्कीमाज या प्रीवियस नॉलेज, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। यानी क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कुत्ते का 4 पैर होता है। ठीक है, एक कुत्ता है जिसके 4 पैर होंगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्ली है, उसके भी 4 पैर होंगे। यही एसिमिलेशन होता है, आत्मसातीकरण की, हमें खुद से जानकारी होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। कुत्ते की दूसरी नस्ल देख करके भी उसे कुत्ता ही कहना है। फॉर एग्जांपल एक कोई इंडियन डॉग है जो कि स्ट्रीट डॉग होता है, और एक कोई जर्मन शेफर्ड है। अगर कोई छोटा बच्चा उसको देखेगा तो वो इंडियन डॉग को भी कुत्ता बोलेगा या डॉग बोलेगा, और जो जर्मन शेफर्ड होगा उसको भी कुत्ता ही। एस्टिमेशन के थ्रू यही होता है कि नई इन्फॉर्मेशन को फिट करना है, या फिर एडिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस स्कीमा या प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, इसी को, या फिर आप समझ सकते हैं प्लस एड्स, मतलब समझिए कोई नई चीज़ ऐड करने को एसिमिलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है समायोजन। यानी क्या होता है? मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग न्यू वन टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी जो नॉलेज है उसी को और बड़ा नॉलेज करने के लिए आप उन्हें उस चीज़ को और मॉडिफाई किया, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। यानी नई जानकारी के अनुसार मौजूदा स्कीमा को बदलना या नई स्कीमा बनाना ही एकोमोडेशन कहलाता है। दिस हैपन व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट एग्जिस्टिंग स्कीमास फोर्सिंग अ चेंज इन आवर थिंकिंग। यानी क्या होता है? यह तब होता है जब नई जानकारी पुराने ज्ञान से अलग होती है, जिसमें हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ती है। यानी क्या है कि एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चा बिल्ली को देखता है, समझता है कि वह भौंकती नहीं है। ठीक है, बिल्ली बच्चा है जो बिल्ली को देगा तो वो सोचेगा कि ये बिल्ली भौंकती क्यों नहीं है। तो बिल्ली का नया स्कीमा उससे दिमाग में ऐड होगा कि बिल्ली जो है वो, उसके भी 4 पैर तो हैं पर वो कुत्ते की तरह भौंकती नहीं है। ठीक है, तो ये इस टाइप से एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, एकोमोडेशन की अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है? टू चेंज मतलब कुछ चीज़ को बदलना, टू मैनिपुलेट किसी नई इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, एडजस्ट करना, टू मॉडिफाई करना समथिंग इन न्यू प्रीवियस स्कीमास। ठीक है, हमारी जो एग्जिस्टिंग, कुल मिला के ये है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं उनमें मॉडिफिकेशन करना या चेंज लाना या नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, ये होता है
एकोमोडेशन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस कॉन्सेप्ट क्या? अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन हिडन फ्रॉम द व्यू। यानी क्या होता है? एक वस्तु तब भी मौजूद है जब उसको छुपा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। जब भी 1 साल का बच्चा होता है उसको ये नहीं पता है, एक छोटे बच्चों को ये नहीं पता लगता है कि अगर उसकी मम्मी ने उसके एक खिलौना, जो कि छोटा सा खिलौना है, कोई छोटा सा खिलौना, उसको अगर दीवार के पीछे छुपा दिया है तब भी वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो सामने नहीं है लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करता है। ये कब डेवलप होता है? ये स्कीमा जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है? 0 से 2 साल की, यानी पियाजे की जो थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी सेंसरी मोटर स्टेज, आगे हम फुल्ली डिस्कस करेंगे पीसीएससी को। तो आप देखेंगे 0 से 2 ईयर में हमें यहाँ पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, पर जैसे ही 2 साल के नियर करीब पहुँचने वाला होता है बच्चा, साल या 1.5 साल के बीच या 2 साल के बीच जैसे ही पहुँचने वाला होता है उस एज में, तब तक उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस गेन भी आता है। डेवलप इन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर्स को होते हैं। इनफैक्ट बिगिन टू सर्च फॉर हिडन टॉयज। यानी क्या होता है? यह पियाजे के संवेदी पेशी चरण, यानी 0 से 2 साल का जो पीरियड होता है वो डेवलप नहीं होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चे का, वो डेवलप भी हो जाता है। 0 से 2 एज के अंदर में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस भी गेन कर लेता है। शिशु छिपे हुए खिलौने को ढूंढने लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी उसको है नहीं, उसको लगता है कि वो चीज़ गायब हो गई। जैसे कि एक बच्चे को अगर गेंद को छुपा दो कहीं तो उसको लगता है कि वो गायब हो गई, बट एट द एंड जब वो उस चीज़ को ढूंढ लेता है उसे लगता है नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो रेक्टिफाई कर लेता है, पहचान लेता है वो टाइम के साथ कि वो चीज़ गायब नहीं हुई, बस उसको वहाँ से हटा दिया गया। इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। अ चाइल्ड लुकिंग फॉर अ बॉल अंडर द सोफा आफ्टर इट्स रोल अवे, यानी गेंद के सोफे के नीचे चले जाने पर बच्चे द्वारा उसे ढूंढना, ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। 0 से 2 ईयर के बीच में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके सीटेट में या यूपी टेट में कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है। या तो उसमें यहाँ स्टेज का नाम दे देगा, जैसे कौन से स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज दे देगा, या फिर आपको 0 से 2 ईयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड दे देगा, जिसमें से आपको 0 से 2 ईयर का पीरियड चूज़ करना पड़ेगा, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इसको किसने डेवलप किया है या किसने बताया था, तो जीन पियाजे होंगे। ठीक है, तो आज का था ये कॉन्सेप्ट। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ को, जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सीटेट और यूपी टेट में आते हैं, मैं इनको कंप्लीट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन का क्या और तरीके हो सकते हैं, या आप किस और टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उस बारे में मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। थैंक यू गाइज।